लेकिन सुना है कि संतों का संग करने से संत जीव को अपने ही जैसा बना देते हैं, और अपने जैसा भेष से नहीं बनाते, उसके अंदर वो आनंद भर देते हैं जिस आनंद के वो स्वयं मालिक होते हैं। मैं शहंशाह फकीर हूँ, मस्ती मेरा खजाना, मेरा काम बस यही है हंसना और हंसाना। संत अपने जैसा बना देते हैं। पारस लोहे को सोना तक तो बना सकता है, पर पारस नहीं बना सकता। लेकिन सत्य संगति के अंदर प्रियात्मा इतना दम है कि अपने जैसा बना देती है। कोई बनने वाला होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, या फिर काम ही नारी प्यारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमीदार। कौन बनता है? काम ही नारी प्यारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमीदार। तिमिरा गुलाब तिमिरंत्र ही प्रिय लागो मोहि राम। जब इतनी तड़प हृदय के अंदर होती है ना, फिर परमात्मा जीव को भगवतमय बना देते हैं, प्रभुमय बना देते हैं। फिर वो जिधर भी देखता है बस प्रभु के सिवा उसे और कुछ नजर ही नहीं आता। और यही जीवन है, वास्तविक में यही जीवन है। जब तक ब्रह्म और आत्मा एक नहीं हो जाते तब तक जीवन सफल नहीं है, याद रखना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ जन्म देती है, बार बार बच्चा जन्म लेता है। इसी के अंदर, इसी चक्कर में सारा जीवन चला जाता है। क्या जीवन प्रभुमय हो, वही जीवन सभ्य है और वही जीवन सफल है। पुरुषार्थ हो जीवन में, परमात्मा हो जीवन में, सत्संग हो जीवन में, वही वास्तविक में जीवन है। बाकी तो पशुवत जीवन कह सकते हैं इसको, मनुष्यता का जीवन नहीं। मनुष्यता के लिए अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे बनता है जी, और बनाना कितना जरूरी है। इसलिए कवि कहता है, हे मन अगर तू प्रभु के लिए नहीं है तो मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं। और संतों का संग जो होता है ना, सत्संगति, जब बच्चा पढ़ता है तो सबसे कठिन पढ़ाई जो है कौन सी क्लास की आती है? जब बच्चा पढ़ता है सबसे कठिन पढ़ाई कौन सी क्लास की आती है? कौन सी क्लास की आती है? क्यों अनपढ़ बैठे हो सारे क्या? कौन सी क्लास की आती है? बच्चा जब पढ़ने लग, वैसे तो सारी ही उसके लिए कठिन, सबसे ज्यादा मैट्रिक की शायद, है ना? 10वीं है, 10वीं की, पहली की। अगर पहली को पास कर जाए, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, और उसके बाद
ब्रेक लगती है इसके बाद। इसमें ये संत संगति, और 10वीं में आपको पता है प्री बोर्ड पेपर होते हैं पहले, अगर वो उसमें पास हो गया तो फाइनल में बैठने का अधिकारी होता है, अगर उसमें फेल हो गया तो बैठने देते हैं। प्राइवेट बेशक ही चला जाए पर सरकार की ओर से उसको ये सत्संगति प्रियात्माओं, ये संतों का मिलन, जो इसमें पास हो जाता है निश्चित फाइनल में उसको जगह मिल जाती है। तो यहाँ पर फेल हो गया फिर आगे जगह मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। इसलिए बहुत बड़ी कृपा हुई है। राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। इस कृपा को संभाल करके रखना, बहुत कुछ देने वाली है तुम्हें, माला माल करने वाली ये कृपा। जो इसको इग्नोर कर देते हैं अपनी आत्माओं को जिंदगी भर, फिर तो वो हार का ही मुंह देखते रहते हैं, विजय मिल पाती है। तो कवि बहुत सुंदर लिख रहा, राम गीत छोड़ के तू काम गीत गानी, राम गीत छोड़ के तू काम गीत गानी, छड़ जगदीश नो तू जग नो मनानी, छड़ जगदीश नो तू जग नो मनानी, आसा तेरे इस जग तो की मेरा जिंदगी मेरा साथ छोड़। असंभव को हमने कल कहा था, सुना है पत्थर भी तर गए थे श्री राम के नाम से, और भक्त भी तर जाते हैं घनश्याम के नाम से। और मेरे जीवन का ये तजुर्बा है, असंभव भी संभव हो जाता है सदगुरु तेरे। और ये सच्चाई है, इसको ऐसे मत समझ लेना, असंभव भी संभव बना देता है। तुम्हारा गंदा नाला जब गंगा जी में जाके गिर जाता है तो वो कभी गंदा नाला कहलाया? अपने अस्तित्व को जब उसने छोड़ दिया गंगा जी में तो वो गंगा जी ही बन जाता है, फिर वो गंदा नाला नहीं रहता। तुमने जब अपने आप को, जीवन को सत्संग के साथ जोड़ दिया तो कृपा होगी। समय लग सकता है क्योंकि पहले भगवान तुम्हें योग्य बनाएंगे, पात्रता तो पहले अवश्य है, और फिर जिस दिन तुम पात्र बन जाते हो उस दिन तुम प्रभुमय हो जाते हो, साधारण नहीं रहते, उस दिन तुम्हारा जीवन प्रभुमय हो जाता। प्रभुमय क्या हो जाता है? संत जीवन में आ गए तो संत का आना बसंत का आना, और किसी महात्मा का आना तो समझो परमात्मा का आना हो जाता है। सत्संग जीवन में आ जाता है तो जीवन बसंत की तरह खिलने लगता है। जब उसके अनुसार व्यक्ति चलने लगता है तो जीवन भी बसंत की तरह खिलने लगता है। आ जाए कोई ऐसा फकीर मेरे जीवन में जो बदल दे मेरी जीवन की समस्त रेखाओं को, जो बदल दे। वैसे तो बहुत मुश्किल। हमारे जलंधर में एक भक्त हैं शांत जी, उन्होंने लिखा, राम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं, प्रेम एक आग है और आग जला दे,
सुन लो जलना जलाना कोई मजाक नहीं, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं। हो असर आह में पत्थर भी पिघल जाते हैं, हो असर आह में पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर असर आह में लाना कोई मजाक नहीं, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं। वो तो शबरी ही थी जिसने ये कर दिखाया था, वो तो शबरी ही थी जिसने ये कर दिखाया था, चख के ठाकुर को चखाना कोई है, ये मजाक नहीं है प्रिया को, ये कोई सत्संग मिला है, सत्संग करवा रहे हैं, हम आकर के यहाँ बैठे हैं, ये कोई मजाक नहीं। मजाक में लेने वाला फिर मजाक में ही रह जाता है, पर जो इसको समझ लेता है वो जीवन के रहस्य को पा जाता है। तुम पर निर्भर है। किसी ने कहा कि असंभव भी संभव हो जाता है। कैसे हो जाता है? पानी होता है ना, पानी घर में जाना और उसको छन्नी में छानना, पानी रुकेगा? रुकेगा पानी? पर संतों के पास बड़ी युक्तियां, बोले लिया छन्नी, मैं तेरे को पानी भी छान के दिखाता हूँ। और क्या करते हैं, पानी की बर्फ बना देते हैं और रख देते हैं छन्नी के ऊपर, और पानी छनता रुक जाता है कि नहीं? असंभव भी संभव हो जाता है जब व्यक्ति सत्संग का सानिध्य करते करते जीवन को सत्यमय बना लेता है, प्रभुमय बना लेता है, तो असंभव भी जीवन में संभव होने। बड़े बड़े कठिन रास्ते जो हैं, तूफान और आंधी उनको न रोक पाए, वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। जीने के सब मरने के सब इरादे जीने के काम आए, अरे हम भी हैं तुम्हारे ये कहने लगे पराए। लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं, जो भाग जाते हैं। तुम्हारे अंदर चाह होनी चाहिए कि मुझे कुछ पाना है, ये जीवन नहीं, मुझे तो विशेष जीवन बनाना है, और मुझे उसके लिए जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मुझे गंगा स्नान करना है, हर पास आ गई है तो मैं अवश्य ही स्नान करूं। ये अभिप्सा तुम्हारे मन के अंदर, ये तड़प तुम्हारे मन के अंदर होनी चाहिए, फिर तो बात बन सकती है। नहीं तो प्रियात्मा, जैसी गाड़ी चल रही है, एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। इसलिए मौका मिला है, इसको संभाल करके रखना। बहुत गंदगी उतर रही है, ये सैटेलाइट के माध्यम से इतनी गंदगी उतर आई है, बचना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बचाना है तो उधर से हटा करके यहाँ जोड़िए, अपने आप को बचे रहोगे। कहीं उसके साथ जुड़ गए, वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद जे तुम खुराम राम नहीं कहना, जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे। जे तुम खुराम राम नहीं कहना, जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे। राम राम नहीं कहना, जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे।
सुलभ न। जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो ये वातावरण सुलभ नहीं होता। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज मैं जगह जगह घूमता हूँ, स्वतंत्र घूमता हूँ और प्रभु का नाम जपता हूँ। ये सब मेरे प्रभु की कृपा है। और तो और आप ध्रुव जी को देखिए, बड़े छोटा सा बालक ध्रुव, 7 वर्ष का बालक ध्रुव, माता सुनीति। आपको अगर पिता की गोद में बैठना है तो प्रभु की गोद से और कोई बड़ी गोद नहीं है बेटे। क्यों चिंता करते हो, भजन करो उसका। बड़ी संक्षिप्त में आपको बात बताने जा रहे हैं। और जब ध्रुव निकलते हैं सबसे पहले उनको कौन मिलता है जानते हैं? जैसे ही ध्रुव प्रभु के लिए निकले हैं तो सबसे पहले उनको नारद जी मिलते। एक संत का मिलन होता है ध्रुव के साथ। पूछे कहाँ जा रहे हो बालक? प्रभु के लिए जा रहा हूँ, प्रभु को प्राप्त कर। कहाँ जा रहे? जंगल में। बोले जंगल में तो बहुत बड़ा बब्बर शेर रहता है, वहां भगवान थोड़ी रहते हैं। तो ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं, वहां भोजन कौन देगा तेरे को? बोले जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। 2-4 बातें जब नारद जी ने पूछी तो ध्रुव जी ने कहा कि काम की बात बताते हो तो बताओ, मुझे उलझाने का प्रयास मत करो, डराने का प्रयास मत करो, मैं डरने वाला नहीं हूं। परीक्षा में उत्तीर्ण ध्रुव जब आगे बढ़ते हैं तो सारा इतिहास इस बात का गवाही देता है। कैसी तपस्या ध्रुव जी ने करी है और साक्षात भगवान जी को प्रकट किए हैं। और फिर भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तो ध्रुव ने कहा कि आप मिल गए इसके आगे। और भगवान की इच्छा है कि ध्रुव राजगद्दी पर बैठे, भगवान की इच्छा है। पर ध्रुव ने कहा कि प्रभु आपके आगे अब और कुछ नहीं। पर उसके बावजूद भी जीव जब अपनी मति के अनुसार किसी चीज को करता है, सफलता मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। पर जब प्रभु से प्रेरित होकर के चाहे उसे संसार में ही विचरण क्यों ना करना पड़े, चाहे संसार को ही क्यों ना, संसार के कार्यों को ही क्यों ना करना पड़े, भगवान की प्रेरणा से तो सफलता अवश्य मिलती है। और फिर ध्रुव बैठे हैं कि आत्माओं राजगद्दी पर बैठे हैं, लेकिन प्रभु की कृपा को लेकर के। और आज भी ध्रुव अमरता को प्राप्त है। आसमान पर चमकने वाले ध्रुव मौत के सिर पर पैर रख करके गए हैं। मौत उन्हें लेने नहीं आई, मौत तो विनम्र होकर के उनके आगे नतमस्तक हुई है और ध्रुव ने पैर रखा है मौत के सिर पर और फिर गए। ये सत्संगति की महिमा जीव को ना जाने कहां से कहां पहुंचा दे। और जो इसकी अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं, इससे दूर भागते हैं कि आत्माओं अपनी मति के अनुसार जो चलते हैं तो कश्ती जीवन में डावाडोल होती रहती है। मिल गया कोई सुख का क्षण, बिता दिया कुछ घड़ियां मनोरंजन में, पर शाश्वता को प्राप्त नहीं होती। वो तो मात्र सत्संगति के द्वारा ही हासिल होती है, जिसको पाकर के जीव सदा सदा के लिए धनवान हो जाता है,
सदा सदा के लिए माला माल हो जाता है। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी फिर खटकती ही नहीं है। वो हर पल हर घड़ी प्रभु की कृपा का